बस्तर अपने घने जंगलों के साथ नक्सल हिंसा के लिए भी जाना जाता था। अब वही राज्य सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद खात्मे के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अब बस्तर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा। और इसी बीच गृह मंत्रालय की 2025 की पुलिस थाना रैंकिंग में जगदलपुर का बोधघाट थाना छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो वीआईपी सुरक्षा क्यों जारी है और बस्तर के लिए किए गए बड़े वादों का क्या हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर में बदलाव के 100 दिन, सरकार के दावों पर सियासत तेज। सरकार बोली नक्सलवाद पर निर्णायक बढ़त, विकास को मिली रफ्तार। बस्तर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब बनाने की तैयारी। बोधघाट थाना बना छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना। गृह मंत्रालय की 2025 थाना रैंकिंग में बोधघाट को सम्मान। बस्तर में खुलेंगे 50 नए पुलिस थाने। करीब 5800 नए पुलिस जवानों की होगी भर्ती। अरुण साव बोले भाजपा सरकार ने असंभव को संभव किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद खत्म होने के दावे पर उठाए सवाल। कांग्रेस बोली नक्सलवाद खत्म तो वीआईपी सुरक्षा क्यों। 50,000 करोड़ के विशेष पैकेज का क्या हुआ। कांग्रेस हर पंचायत को 2 करोड़ देने का वादा कहां गया। कांग्रेस बस्तर के जल जंगल और जमीन पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। बस्तर में विकास बनाम दावे सियासत गरमाई। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म होने के दावे को 100 दिन पूरे हो गए हैं। कभी गोलियों की गूंज से दहशत में रहने वाला बस्तर अब विकास, पर्यटन और निवेश की नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक बढ़त मिलने के बाद बस्तर में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है। यही वजह है कि अब सरकार की प्राथमिकता बस्तर को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस बीच गृह मंत्रालय की वर्ष 2025 की वार्षिक बैठक थाना रैंकिंग में जगदलपुर का बोधघाट थाना छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित हुआ। पहली बार बस्तर संभाग के किसी थाने को यह सम्मान मिला है। सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी में है। नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी की योजना बनाई जा रही है। वहीं 50 नए थाने खोलने और करीब 5,800 पुलिस जवानों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार की रणनीति से हालात बदल रहे हैं और विकास की रफ्तार तेज होगी। एक असंभव सा दिखने वाला काम, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बस्तर से नक्सलवाद कभी समाप्त होगा। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की कुशल रणनीति का परिणाम है कि बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है। 100 दिन पूरे हुए हैं। बस्तर नक्सलवाद के कारण विकास के दौर में पीछे रह गया था। अब बस्तर विकास की मुख्यधारा में लौटे, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, वहाँ पर सरकार की सारी योजनाएं पहुँचे, इसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार के इन दावों पर कांग्रेस का कहना है कि यदि नक्सलवाद वास्तव में खत्म हो गया है तो नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसी क्यों बनी हुई है। साथ ही सवाल उठा रही है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद घोषित 50,000 करोड़ के विशेष पैकेज और हर पंचायत को 2 करोड़ रुपए देने के वादे का क्या हुआ। कांग्रेस यह भी याद दिला रही है कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति ने बस्तर में माहौल बदला है। इस मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से घोषित किया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया। उस दावे को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब सरकार को यह बताना चाहिए कि 100 दिनों में उसने बस्तर के विकास के लिए जो वादा किया था उसके लिए क्या किया। नक्सलवाद समाप्ति के बाद तो 4 जवान शहीद हुए हैं और जो बस्तर में शांति आई है उसके पीछे भले अपनी पीठ ठोके, लेकिन भूपेश सरकार ने जो विश्वास, विकास, सुरक्षा का मूल मंत्र लेके वहाँ पे कार्य योजना बनाई थी, जो रिमोट क्षेत्र में कैंप की स्थापना की थी, जो बस्तर के लोगों को भरोसा जीता था, जिसके कारण सुरक्षा बलों को सफलता मिली, उसका एक बड़ा आधार वह था। आज भले माने या न माने, लेकिन बस्तर के विकास का जो वादा उन्होंने किया था नक्सलवाद समाप्ति के बाद, उसका क्या हुआ। बस्तर में बदलते हालात को लेकर तस्वीर के 2 पहलू हैं। सरकार इसे सुरक्षा बलों की रणनीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और विकास मॉडल की सफलता बता रही है। वहीं विपक्ष इसे अधूरी तस्वीर बताते हुए सरकार से वादों और जमीनी हकीकत का हिसाब मांग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या बस्तर में नक्सलवाद का अध्याय सचमुच खत्म होने की ओर है? क्या विकास की नई इबारत जमीन पर दिखाई देगी या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।